हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राम नाम की महिमा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में राजा की रानी का नाम था कर्णावती। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह अपने सेवकों, दास दासियों सबके साथ बड़ा मधुर व्यवहार करती, मीठे वचनों से और सम्मान सूचक संबोधन से उन्हें प्रश्न करती। राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती थी। रानी साहिबा उसके साथ अपनी छोटी बहन की भांति व्यवहार और वार्तालाप करती। महारानी की पुत्री राजकुमारी नवयौवना अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर एक सफाई करने वाली हरिजन के पति की नजर पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें सभी प्रकार के कुलक्षण थे। उसने अपनी पत्नी जो राजमहल में जाती थी से कहा, मेरा विवाह उस राजकुमारी से करवा दो, अन्यथा मैं अन्न जल छोड़ करके उसके प्यार में मर जाऊंगा। हरिजन पत्नी ने उसको बहुत डांट लगाई और समझाया, राज परिवार को यदि तुम्हारी इस बात का पता चल गया तो वे तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, और मेरे इन बच्चों का क्या होगा। उस दुष्ट ने कहा, राजा मारे या ना मारे, लेकिन मैं उसके प्यार में मर जाऊंगा। वह बेचारी क्या कर सकती थी। दूसरे दिन रानी कर्णावती की नज़र उसके उदासीन चेहरे पर पड़ी। उसने दासी के साथ उस सफाई कर्मी को अपने महल में बुलवाया और कहा, बहन उदास क्यों है, क्या संकट है तेरे पर। उस बिचारी ने रोते हुए रानी जी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपको नहीं बता सकती, इतना घोर संकट है कि मैं आपके साथ जबान से बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए वह खूब रोने लगी। रानी ने उसको अभय दान देकर धैर्य बनाते हुए कहा, जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो। वह रोती हुई अपने दुष्ट पति की सारी करतूत बता देती है। रानी ने हंसकर कहा, तू सारा फिक्र छोड़ दे, तेरे पति को मेरे पास भेज दे। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस हरिजन के साथ कर दूंगी। उसे ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपने पति को रानी साहिबा की बात कह दी। उसके पति का नाम कालू हरिजन था। वह बहुत ही आनंदित होकर महल में गया। रानी साहब ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। वह बोला, इस काम के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बना दी जाएगी, तुम अपने घर नहीं जाओगे। जैसा भी राजमहल से रूखा सूखा भोजन मिले वही भोजन तुम्हें करना होगा। दिन और रात राम 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 के नाम का जप करना पड़ेगा 6 महीने तक। उसने कहा, महारानी जी, मैं जीवन भर तक कर सकता हूँ। रानी जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम 6 महीने तक ऐसा करोगे तो पवित्र हो जाओगे, तब हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। यह काम तुम कल से ही शुरू कर दो। रानी साहिबा की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई। कालू भी अपनी शर्त के मुताबिक बड़ी लगन से राम 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 नाम का जप करने लगा। उसको भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। राम नाम के प्रभाव से उसका मन पवित्र होता गया। राम नाम के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो गया। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही महीनों में उसका मन एकदम पवित्र हो गया। एक दिन रानी साहिबा अपनी राजकन्या को लेकर के उसके पास आई और बोली, कालू जी, मैं अपने वचनों पर राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कालू ने हाथ जोड़कर रानी साहिबा को प्रणाम करते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत नीच हूँ,
जो इस प्रकार के दूषित विचार रखता हूँ। माता जी, आप मुझे क्षमा कर दें। यह राजकुमारी बाईसा जी मुझे अपनी माँ के समान लगती है। दोस्तों, यह मात्र कहानी नहीं है। मन में कभी भी दूषित विचार आते हों, मन मलिन होता हो, मन में किसी प्रकार का पाप आ जाए, तो आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। आपका मन पवित्र हो जाएगा। घर में किसी सदस्य से किसी बात पर झगड़ा हो जाता हो तो श्री राम जय राम का कीर्तन करके देख लीजिए, सब विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।